नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। विजयदशमी का पर्व जो है हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ ऐसे ज्ञान की बातें बतलाता है कि किस प्रकार से जो है बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा ही होती है और हम यदि सत्य की राह पर चलते हैं तो विजय अवश्य होते हैं। हमें इस त्यौहार से कुछ न कुछ सीख अवश्य लेनी चाहिए और हम अपने जीवन में इस त्यौहार को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह त्यौहार जो है एक दूसरे के साथ मिलने जुलने भाईचारा को बढ़ाने के लिए है। सब त्यौहार हमें मेहनत करना सिखाते हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, पर इस स्वाद का फल तो करने के लिए बहुत त्यौहार मनाते हुए अच्छी बातों को अपने अंदर लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अच्छी बातों को महसूस करेंगे तभी हम इन्हें अपने जीवन में उतार पाएंगे। विजयदशमी दशहरा का पर्व एक मार्ग के रास्ते पर जा निकले रावण का प्रतीकात्मक नाश आज भी किया जाता है। इस मूल्य वाक्य के अलावा इस पर्व को सामाजिक रूप से मेल जोल तथा विजय की खुशी में भी मनाया जाता है। विजयदशमी का पर्व इसका बहुत ही अधिक महत्व है। रामायण से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में एकता प्रबंधन कितना ज़रूरी है। रामायण से यह पता चलता है कि भगवान राम ने सबके साथ मिलकर लंका पर जीत हासिल की, यहाँ तक कि पुल बनाने के लिए एक छोटी सी गिलहरी ने भी सहयोग दिया। राम कथा गलत आदतों से दूर रहने की प्रेरणा भी देती है और राम तथा उनके भाइयों के बीच प्यार जैसे अच्छे गुण के बारे में भी उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। राम सुग्रीव की दोस्ती जग जाहिर है और राम ने जो है रावण जैसे आतताई पर विजय पाई थी, जबकि बुराई के कारण रावण को उसके भाई ने ही छोड़ दिया था। इससे यह भी सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह अच्छाई से हारती है। घमंड आक्रमणता से बचने की प्रेरणा मिलती है। श्री राम के जीवन से दूसरों को खुशी देने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से विजयदशमी का पर्व हमें बहुत कुछ शिक्षा देता है। आज हम विजयदशमी के पर्व पर एक और महत्वपूर्ण बातें आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार से यह त्यौहार हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन यदि आपको नीलकंठ जो पक्षी रहता है उसके यदि आपको दशहरे के दिन दर्शन हो जाते हैं तो आपका पूरा साल खुशियों से भरा हुआ रहता है, क्योंकि नीलकंठ को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। नीलकंठ पक्षी को देखने से यह सौभाग्य सूचक सूचना प्रदान करता है, सौभाग्य सूचक होता है। खगोपनिषद में जो है नीलकंठ को भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है और इस शास्त्र में जो है नीलकंठ के बारे में कुछ शुभ शगुन भी बतलाए गए हैं। कहा जाता है कि नीलकंठ को उड़ते हुए देखने से सौभाग्यशाली जो भी व्यक्ति नीलकंठ को देखता है उसकी आयु 5 वर्ष और अधिक बढ़ जाती है। अपने बाएं उड़ने पर प्रिय मिलन, दाएं उड़ने पर पति आगमन, पीठ पीछे उड़ने देखने से पुराने प्रेमी का योग होता है। नीलकंठ अगर भूमि पर बैठ जाए तो स्त्री के उदर के जो रोग संभावना रहती उदर रोगों की संभावना देता है। अगर नीलकंठ किसी वृक्ष की डाली पर बैठकर दिखाई देता है तो सुख समृद्धि को बढ़ाता है। सूखे वृक्ष की डाली पर देता है तो जीवन में कलह अशांति देता है। यदि जो है नीलकंठ अगर किसी विवाहिता स्त्री के वस्त्रों पर बैठ जाता है तो यह संतान की सूचना देता है। अगर किसी कुंवारी कन्या के ऊपर अचानक आकर नीलकंठ बैठ जाता है तो यह वैवाहिक योग बनाता है। नीलकंठ जो रहता है सामने से दर्शन होने पर सुख सौभाग्य देने वाला हो जाता है। नीलकंठ जो रहता है हर किसी को यदि दिख जाता है, जिसको भी दिखता है उसकी मनोइच्छाओं को पूरा करता है। जलाशय किनारे दिखता है तो सुख देने वाला हो जाता है
और नीलकंठ व्यक्ति यदि फल खाते हुए दिखता है तो आपकी मनोवांछित इच्छाएं, सौभाग्यवृद्धि, सुखमय जीवन का योग बनता है। नीलकंठ पक्षी जो रहता है, अनेक प्रकार के शुभकारी सगुन हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। यदि नीलकंठ दाएं भाग में दिखाई देता है तो विजय पराक्रम, बाईं ओर दिखाई देता है तो शत्रुओं का नाश, सामने दिखाई देता है भूमि पर बैठे नीलकंठ से शोक आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जब नीलकंठ दिखाई देता है सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। कहा जाता है कि दशहरे के पर्व पर पान अवश्य ही खाना चाहिए, यह भी सुख समृद्धि के योग देता है, क्योंकि विजय हुई थी जो है राम ने रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। यह विजय का त्यौहार है। इस दिन जो है हमें कुछ शुभ काम भी अवश्य करना चाहिए। जैसे हमारे घर में यदि छोटे बच्चे रहते हैं जिनका शिक्षा का मुहूर्त नहीं हुआ रहता है, उन्हें इस दिन पट्टी पर लिखा करके उनका शिक्षा का मुहूर्त पूरा करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए, पट्टी पूजन करना चाहिए। दशहरे के दिन जो रहता है समी वृक्ष रहता है, समी वृक्ष की पूजा करना चाहिए, उसके समी वृक्ष की पूजन करना चाहिए और उसके वृक्ष के नीचे जो है दीपदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जो है दशहरा का पर्व पूर्ण होता है और वर्ष भर जो है सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दशहरे के दिन शाम के समय अपने घर के दोनों ओर दीपदान करना चाहिए, इससे लक्ष्मी का आगमन होता रहता है। इस प्रकार से ये छोटे से जो चीज़ें हमारे शास्त्रों में बतलाई गई हैं, इनका अनुसरण करके हम इनका लाभ ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जो है दशहरे की शुभकामनाएं। नमस्कार।